दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए देश भर की हजारों लड़कियों ने आवेदन किया था। क्या पता किसी किस्मत खुल जाए, इसलिए सभी दिल हाथों में थामे अपने बुलावे पत्र का इंतजार कर रही थी। किसी ने शरीर के किस कोण से फोटो खिंचवाकर आवेदन पत्र के साथ भेजा था, तो किसी ने किसी कोण से। लारा और ऐश्वर्या ने भी अपना अपना एक एक फोटो आवेदन पत्र के साथ भेजा था। इन्हीं के आधार पर चयनकर्ताओं को बुलाव पत्र भेजना था। चयन समिति ने लारा के हॉट फोटो के पोर्टफोलियो देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने लारा का आवेदन पत्र मंजूर किया और बुलाव पत्र जारी कर दिया। लारा के आवेदन पत्र के नीचे ही ऐश्वर्या का आवेदन पत्र भी था। चयनकर्ताओं ने उसे भी देखा, लेकिन उसके फोटो का पोर्टफोलियो उतना ग्लैमर से भरा न था। लेकिन चयन समिति ने उन्हें भी पत्र भेज दिया। लारा ने बुलावा पत्र देखा तो फूली न समाई। खुशी के मारे उसने दौड़कर ऐश्वर्या के मुंह को चूम लिया। इधर ऐश्वर्या भी कम खुश न थी। उसे लगा कि मानो सफलता तो उसने पा ली हो। इधर अपनी चयन से लारा इतनी खुश थी कि उसने तो मात्र इस चयन की खुशी में ही होटल में एक पार्टी रख दी, जिसमें उसने अपने सभी खास परिचितों को बुलाया। जैसे को तैसा ही पसंद आता है, इसलिए लारा ने सारे मित्र और परिचित लगभग लारा जैसे ही थे। और होटल के मैनेजर जे.के. पाटिल साहब के बारे में तो पूछो ही मत। 40 की उम्र की लकीर को लांघ चुके थे, लेकिन रसिक महिलाओं के साथ रहने की आदत अभी तक न छूटी थी। होटल में काम करने वाली महिला कर्मियों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती थी। लेकिन इन सभी के बीच आजकल पाटिल साहब की कृपा लारा पर कुछ ज्यादा ही थी। लारा भी उनकी कृपा दृष्टि में रहना चाहती थी और पूरे होटल में सीना तान के चलती थी। इसके अलावा पाटिल साहब के राजनीति में भी लंबे चौड़े हाथ थे और देश के मुख्यमंत्री से दिल्ली की गद्दी तक उनकी पकड़ थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी और चारों तरफ ही रोमांटिक माहौल था। तो ऐसे में पाटिल साहब कैसे पीछे रह सकते थे। शराब का जाम हाथ में थामे कुछ बहते कदमों से लारा और ऐश्वर्या के पास पहुंचे और ऐश्वर्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नशीली आंखों से देखकर बोले, एक्सक्यूज मी, मे आई डांस विद यू। ऐश्वर्या की डांस करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, पास बैठी लारा ने उसका हाथ पकड़कर पाटिल साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। लारा की इस आग्रह को ऐश्वर्या न ठुकरा सकती थी। वो पाटिल साहब के साथ डांस मंच पर चली गई। ऐश्वर्या के इस फैसले से पाटिल साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने लारा को आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया और ऐश्वर्या के साथ मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही पाटिल साहब ने ड्रिंक के प्यालों को एक तरफ रखा और डांस की धुन पर इधर उधर कदम उठाने लगे। डांस करते करते पाटिल साहब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। ऐश्वर्या पाटिल साहब को छोड़कर लारा के पास जा बैठी।
इस तरह बीच डांस में साथ छोड़कर आई ऐश्वर्या के पास बैठते ही लारा ने आश्चर्य से पूछा, अरे क्या हुआ? इस तरह बीच में डांस में ही क्यों आ बैठी तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही पैर में मोच सी आ गई, इसलिए बीच में ही चली आई। ऐश्वर्या ने दुर्व्यवहार पर मिट्टी डालते हुए बहाना बनाया। लाल ने रमन पाटिल साहब की तरफ देखा तो वे खुशी से झूमते डांस युगलों के बीच अकेले उदास खड़े थे। लारा से उनकी हालत देखी न गई। उन्हें सिगरेट में लंबा दम लगाया और सिगरेट ऐश्वर्या के हाथ में देते हुए धुआं उड़ाती पाटिल साहब के पास पहुंची और डांस करते हुए उनके हाथों की कठपुतली बन गई। अचानक ही डांस कार्यक्रम समाप्त हो गया। लारा को तो मानो होश आया हो। मैं संभल कर खड़ी हुई। ऐश्वर्या भी सोफे से उठी और उसके पास जाकर खड़ी हुई। पार्टी समाप्त हुई तो जाने से पहले उपस्थित सभी मित्रों ने दोनों सहेलियों को प्रतियोगिता में सफल होने की शुभकामनाएं दी और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर घर की तरफ लौट चले। लारा और ऐश्वर्या को भी काफी देर हो गई थी, इसलिए लारा और ऐश्वर्या ने भी अपने बंगले पर लौट जाना ठीक समझा। दोनों होटल से बाहर की तरफ चली। पाटिल साहब भी उनके साथ चले। चलते चलते वे अपनी कनखियों से ऐश्वर्या को निहारे जा रहे थे। बाहर आकर दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठ गई। पाटिल साहब ने चलते चलते फिर लारा और ऐश्वर्या से हाथ मिलाए। गाड़ी स्टार्ट की और बंगले की तरफ चल दी। पाटिल साहब वहीं खड़े उन्हें दूर तक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके द्वार पर आई कामधेनु गायें अपने दूध की बरसात किए बिना ही अपने आश्रम वापस लौट गई हो। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।